हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रईस पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, हमने जो 29 अप्रैल को 3000 बर्ड डाला था, इस बैच का पूरा बर्ड 11 और 13 जून को सेल कर दिया है। काफ़ी सारे भाइयों का डिमांड था कि इस बैच में खर्च कितना आया, बर्ड कितने किलो का हो जाने के बाद हमने सेल किया, 3000 बर्ड को पालने में 44 दिनों तक खर्च कितना आया और हमें 3000 बर्ड में 44 दिनों में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। चिक्स क्या रेट था, चिक्स पर खर्च कितना हुआ, फीड दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, फीड हमने कितना और क्या रेट खिलाया, फीड पर कितना खर्च हुआ, इस बर्ड पर मेडिसिन का यूज कितना हुआ, लीटर और लेबर में कितना खर्च हुआ, कुल कितना पीस बर्ड हमने सेल किया, बर्ड का टोटल वेट कितना हुआ, बर्ड का FCR पर केजी कॉस्टिंग, मोर्टालिटी और प्रॉफिट कितना हुआ। आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी के लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चिक्स क्या रेट था, चिक्स में कितना खर्च हुआ। दोस्तों, ये चिक्स मुझे 34 यानी कि 34 रुपीज़ पर पीस मिला था। टोटल 3000 चिक्स था तो 34 मल्टीप्लाई बाई 3000 इक्वल 1,02,000 रुपीज़, यानी 1,02,000 रुपये केवल चिक्स में ही खर्च हो गया। हमने इस बर्ड को 15 बैग प्री स्टार्टर फीड खिलाया। प्री स्टार्टर मुझे 2390 रुपये पर बैग मिला था। पिछले बैच में मैं 2260 रुपये पर बैग के रेट से प्री स्टार्टर खिलाया था। इस बैच में प्री स्टार्टर 130 रुपीज़ पर बैग बढ़ गया था, तो प्री स्टार्टर का अमाउंट 2390 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल 35,850 रुपीज़। जी हाँ, 35,850 रुपये का हम इनको प्री स्टार्टर फीड खिलाए हैं। मैं जो भी फीड का रेट और अमाउंट बता रहा हूँ, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं इनको स्टार्टर फीड क्या रेट खिलाया गया। दोस्तों, प्री स्टार्टर फीड के साथ में 25 बैग स्टार्टर फीड भी हमने मंगवाया था, जो 2290 रुपीज़ पर बैग मिला था। 2290 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल 57,250 रुपीज़। जी हाँ, 25 बैग स्टार्टर फीड का अमाउंट 57,250 रुपये। इसके बाद फीड का रेट और बढ़ गया था। 25 बैग स्टार्टर फीड खिलाने के बाद हमने इस बर्ड को 191 बैग और फीड खिलाए। इसका अमाउंट ये फीड मुझे 2360 रुपीज़ पर बैग मिला था। पिछले बैच में मैं 2160 रुपीज़ पर बैग फीड खिलाया था। इस बार 200 रुपये पर बैग फीड महंगा हो गया। 2360 मल्टीप्लाई बाई 191 इक्वल 4,50,760 रुपीज़। जी हाँ, 191 बैग स्टार्टर फीड का अमाउंट 4,50,760 रुपीज़। दोस्तों, हम टोटल फीड के अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं। 15 बैग प्री स्टार्टर फीड का अमाउंट 35,850 रुपीज़, 25 बैग स्टार्टर फीड का अमाउंट 57,250 रुपीज़, 191 बैग स्टार्टर फीड का अमाउंट 4,50,760 रुपीज़। सभी फीड के अमाउंट को इंक्लूड करने पर 5,43,860 रुपीज़ हो रहा है। जी हाँ, हमने इस 3000 बर्ड को 5,43,860 रुपये का फीड खिलाए हैं और टोटल 231 बैग फीड इस बर्ड ने खाया है। दोस्तों, हम बात करते हैं मेडिसिन की। इस बैच में मेडिसिन का यूज़ ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा यूज हुआ है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ही यूज हुआ है। पहले सप्ताह के बाद बर्ड में CRD की साउंड आई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज किए थे। उसके बाद 11वें दिन के बाद बर्ड में इकोलाई का सिम्टम्स दिखने लगा, जो एकदम नॉर्मल था, तो इकोलाई को कंट्रोल करने के लिए भी हम कुछ मेडिसिन यूज किए थे। 21वें दिन के बाद बर्ड में साउंड देखने को मिला, उसमें भी मेडिसिन का यूज करना पड़ा। CRD कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो 28वें दिन के बाद CRD को कंट्रोल करने के लिए हमें एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस बैच का पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं। मेडिसिन में मेरा टोटल 12,000 रुपीज़ खर्च हुआ है। अब हम बात करते हैं लेबर और लीटर की। दोस्तों, लीटर में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है। लीटर का खर्च 5,000 रुपीज़ और लेबर का खर्च 15,000 रुपीज़। दोस्तों, मेडिसिन, लीटर और लेबर का टोटल एक्सपेंस इंक्लूड करते हैं। 12,000 रुपीज़ मेडिसिन का, 5,000 रुपीज़ लीटर का और 15,000 रुपीज़ लेबर का, तो टोटल मेडिसिन, लीटर, लेबर एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस 32,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, मेडिसिन, लीटर और लेबर में 32,000 रुपये खर्च हुआ है। दोस्तों, हम सभी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं।
चिक्स का अमाउंट 1,02,000 रुपीज़, टोटल फीड का अमाउंट 5,43,860 रुपीज़, मेडिसिन, लीटर, लेबर एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस 32,000 रुपीज़। सभी इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करने पर 6,77,860 रुपीज़। जी हाँ, इस 3,000 बर्ड को पालने में मेरा 6,77,860 रुपये इन्वेस्ट हुआ है। दोस्तों हम बात करते हैं मोटालिटी की। इस टोटल 3,000 बर्ड में 128 बर्ड की मोटालिटी हुई है। मोटालिटी रेट या मोटालिटी परसेंटेज की बात करें तो 2% मिलाकर मेरा टोटल चिक्स 3,060 था। तो मोटालिटी परसेंटेज 128 डिवाइडेड बाई 3,060 इक्वल 0.0418। 0.0418 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.18% होगा। जी हाँ, इस बर्ड का मोटालिटी रेट 4.18% है। ये मोटालिटी एकदम नॉर्मल है। दोस्तों हम बात करते हैं हमने इस बर्ड को कैसे, क्या रेट और कितने अमाउंट का सेल किया। दोस्तों हमने 5 जून को 375 kg कटर से सेल किया। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा था, फार्म में क्राउडिंग बढ़ गया था। फार्म के क्राउडिंग को कम करने के लिए, गर्मी से बर्ड अफेक्टेड ना हो और बर्ड का ग्रोथ भी अफेक्टेड ना हो, इसलिए हम 5 जून को 375 kg 102 रुपीज़ के रेट से 190 पीस सेल कर दिया। इसका एवरेज बॉडी वेट 1.973 यानी 1 किलो 973 ग्राम आया। जब मैं 102 रुपीज़ में कटर से सेल किया था तब लिफ्टिंग रेट 90 रुपीज़ था। इसके बाद रेट और भी ज़्यादा डाउन हो गया था। लिफ्टिंग रेट 83 टू 84 रुपीज़ पर केजी पहुँच गया था। मैं वैसे ही कैलकुलेशन किया था कि हमारा पर केजी कॉस्टिंग 100 से कम नहीं आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फीड बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। मैं उस रेट का इंतज़ार करने लगा कि लिफ्टिंग रेट 100 पर पहुंच जाए, तब मैं इस बर्ड को सेल करूं, जिससे हमारा लॉस ना हो। 8 जून के बाद रेट बढ़ने लगा। उसके बाद हमने 11 जून को 4,453 kg 108 रुपीज़ के रेट से 1,814 बर्ड सेल कर दिया। हमें ये डर लग रहा था कि कहीं अचानक से रेट डाउन ना होने लगे, इसलिए हम 11 जून को सेल कर दिए। इसका अमाउंट 4,80,924 रुपीज़ बना। अगर हम इसके एवरेज बॉडी वेट की बात करें तो 4,453 डिवाइडेड बाई 1,814 इक्वल 2.454। जी हाँ, इनका एवरेज बॉडी वेट 2 किलो 454 ग्राम आया। इसके बाद 12 जून को कटर से 150 kg 130 रुपीज़ के रेट से 61 पीस सेल किया। इसका अमाउंट 19,500 रुपीज़ बना। रेट लगातार बढ़ रहा था, हम एक दिन और रुक गए। उसके बाद फिर 13 जून की रात को 2,225 kg 123 रुपीज़ के रेट से 852 पीस सेल किया। इसका अमाउंट 2,73,675 रुपीज़ बना। अगर हम इसके एवरेज बॉडी वेट की बात करें तो 2,225 डिवाइडेड बाई 852 इक्वल 2.611 आया। जी हाँ, इनका एवरेज बॉडी वेट 2 किलो 611 ग्राम आया। जो बर्ड मैंने पहले सेल किया था उससे इस बर्ड का एवरेज बॉडी वेट 157 ग्राम बढ़ गया। दोस्तों हम बात करते हैं हमने इस 3,000 बर्ड में से टोटल कितना पीस सेल किया। 190 प्लस 1,814 प्लस 61 प्लस 852 इक्वल 2,970। जी हाँ, हम इस 3,000 बर्ड में से 2,917 पीस सेल किए। पूरा बर्ड सेल हो जाने के बाद फार्म में 10 से 12 बर्ड बच गए थे, उसको मैंने सेल नहीं किया। दोस्तों हम बात करते हैं पर बर्ड कॉस्टिंग की। इस टोटल बर्ड पर 6,77,860 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ है। मैंने 2,917 बर्ड सेल किया है, तो 6,77,860 डिवाइडेड बाई 2,917 इक्वल 232.38 रुपीज़। जी हाँ, इस बर्ड पर बर्ड की कॉस्टिंग 232 रुपये आया है। दोस्तों हम बात करते हैं पर केजी कॉस्टिंग की। पर केजी कॉस्टिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें बर्ड के टोटल वेट का कैलकुलेशन करना होगा। 5 जून को 375 kg सेल हुआ। उसके बाद 11 जून को 4,453 kg, 12 जून को 150 kg, उसके बाद फिर 13 जून को 2,225 kg। सभी वेट का कैलकुलेशन करने पर 7,203
3 केजी हो रहा है। जी हाँ, मैंने 7203 केजी बर्ड सेल किया है। टोटल हमारा इन्वेस्ट हुआ है 6,77,860 रुपीज़। 6,77,860 डिवाइडेड बाई 7,203 इक्वल 94.1। जी हाँ, इस बर्ड का पर केजी कॉस्टिंग 94 रुपीज़ आया है। अब हम FCR की बात कर लेते हैं। इस बर्ड ने टोटल 231 बैग फीड खाया है। 231 बैग फीड का 11,550 केजी होगा, तो 11,550 डिवाइडेड बाई 7,203 जो टोटल बर्ड का वेट है, तो 1.603 आ रहा है। जी हाँ, इनका FCR 1.603 है। दोस्तों, इस बार FCR काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा था। खासकर गर्मियों के मौसम में FCR बढ़ना आम हो जाता है। अगर FCR 1.55 रहता तो हमारा पर केजी कॉस्टिंग और भी कम आता। दोस्तों, टोटल सेल अमाउंट का कैलकुलेशन करने पर 8,12,349 रुपीज़ हो रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं इस बर्ड में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। टोटल सेल अमाउंट 8,12,349 रुपीज़ में से 6,77,860 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो 1,34,489 रुपीज़ हो रहा है। जी हाँ, इस बैच में मुझे 1,34,489 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, जो बर्ड मैं 11 जून को सेल किया था वो 108 रुपये पर केजी में सेल हुआ था। अगर मैं इस बर्ड को सिर्फ 2 दिनों के लिए रोक लेता तो वही बर्ड 123 रुपये पर केजी में बिकता। यानी सिर्फ 2 दिन के अंतर में मेरे सेल अमाउंट में 67,000 रुपीज़ बढ़ जाता। इस बैच में मेरा कुल प्रॉफिट 1,34,000 रुपये हुआ है, और अगर ये 66,000 रुपये और प्लस हो जाता तो मेरा कुल प्रॉफिट 2 लाख रुपये पहुँच जाता। लेकिन दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में बाद में बैठकर हिसाब लगाना आसान होता है। जब बर्ड तैयार होता है तब कोई भी पोल्ट्री का कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, 100% नहीं बता सकता कि 2 दिन बाद रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर किस्मत से रेट बढ़ गया तो बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन अगर रेट घट गया तो वही प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं इस बर्ड को 3-4 दिन पहले ही सेल कर देता तो मुझे 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं मिलता, सीधा सीधा लॉस हो जाता, क्योंकि उस समय मार्केट का कंडीशन बहुत ही ख़राब था। यही पोल्ट्री फार्मिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ हार्ड वर्क, मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी सही समय पर सेल करना है। कभी कभी 1-2 दिन का फैसला ही हज़ारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए का अंतर डाल देता है। इसलिए दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में सब कुछ संभव है। यहाँ प्रॉफिट भी है और लॉस भी। यहाँ एक दिन में बाजी पलट जाती है। दोस्तों, ये था हमारे इस बैच का पूरा प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के सामने हर इन्वेस्टमेंट और हर कमाई ईमानदारी से रखूं, ताकि आप लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग की सही इमेज देखने को मिले। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।